के आत्मा में परमात्मा आगत लखे न कोय। भरम करम में जुग बंदिया मुगत कहाँ से होय। आत्म में परमात्मा, राम जी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है, वो दृष्टा है और ये दृश्य जगत को देख रहा है। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय। मगर संसार इस भेद को नहीं जानता। भूलानर भवता पीरे हरि धुंधन को जाए और सायब तो सुखराम कहे नेड़ा है तलवा। राम जी हमारे इतने नजदीक है, फिर भी हम ब्रह्मवश भूल से उसे बाहर खोज रहे हैं। नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, नाम है काबा तलाश में। कबीर साहब ने भी फरमाया, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदा, मुझको तेरे पास। उपनिषद कहते हैं कि राम जी अखंड है, राम जी पूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण निकल जाने के बाद भी शेष पूर्ण ही बचता है। हमारे संत महापुरुष रामदास जी महाराज फरमाते हैं कि साई समंदर रामदास पियारी सब मंड पहुँच प्रमाणे ही गया। समंदर रहा अखंड। राम जी कैसे है? तो राम जी सागर के समान है, अथाह अखंड। और हम सब उससे प्रेम करने वाले, उसको खोजने वाले, उसकी चाह रखने वाले हैं हम पियारी। पहुंच प्रमाणे पी गया। जिनकी जितनी पहुंच थी उसने उतना ज्ञान संसार को बताया, वहां तक का अनुभव किया और जगत को बताया। फिर भी वो सागर के समान राम जी अथाह ज्योति क्यों है? पहुंच प्रमाणे पी गया, समंदर रहा अखंड। तो अब इस राम जी को कैसे मिले जब वो भीतर है? सारी वाणियां, संतों के वचन हमें इसी ओर इशारे करते हैं। तो उसे कैसे मिला जाए? तो महाराज फरमाते हैं कि एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माया, जे मंथन वो कीजिए प्रेम धसे उर्माय। प्रेम धसे उर्माय उलटता बार न लागे। नक चक नाड़ी रोम नाव धुन सब में गाजे।
सुख राम कहे गुरु मेरे रे झूरुतवंती भाय। एक पहर में दाग कर चेतन वेतन माया। कितना आसान उपाय महाराज ने बताया है। किसी पचड़े में पड़ना ही नहीं है। ना तो कोई जप तप व्रत करना है, न होम यज्ञ करना है, न कोई यौगिक साधना करनी है। घर के घर में रहते हुए केवल और केवल प्रेम से एक पहर में जाग कर 3 घंटे तक अगर कोई एक आसन पे बैठ के चेतन होके सांसों सांस में सदगुरु के भेद से राम राम सुमिरन करते हैं। एक पहर में जाग कर चेतन वे तन्माय जे मंथन को कीजिए प्रेम धसे उर्माए। इस प्रकार से मंथन करने से चेतन होता, वो प्रेम प्रकटता है और वो प्रेम ही नियंचर है। प्रेम दसे उर्माए उलटता बाहर न लागे। वो सत्सबंध नियंचर सारे शरीर को हिलाकर छोड़ देगा और पीछम के रास्ते से सुषुम्ना से होते हुए वो ऊपर चढ़ेगा। प्रेम दसे उर्माए उलटता बाहर न लागे। नक चक नाड़ी रोम, नक से चक तक शरीर की सारे नाड़ी नाड़ी में रोम रोम में वो शब्द की ध्वनि सुनाई देती है, उसका एहसास होता है। ये कोई बात छुपी हुई नहीं रहती। के सुखराम मेहर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे। उमंग कहते हैं लहरे को। हमारे मन के अंदर प्रेम की लहरें जब आती है और उसी पल उसी समय ये कुदरत कला जगती है और यह सत्संग नियंचर पीछम के रास्ते से उलटकर ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ता है। सुखराम कहे गुरु मेहर। अब ये सदगुरु की मेहर का पराक्रम है। सदगुरु की मेहर किस पे होती है? तो महाराज कहते हैं यूं ऋतुवंती भाई। ये ऋतुवंती शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ ऋतुवंती है आत्मा। जिसकी आत्मा ऋतुवंती है, जिसके अंदर तड़प है और उस तड़प के कारण वो प्रेम से सांसों सांस में राम राम रटन करता है, तो उसी समय वो शब्द घट में जागता है कि ईण मंथन सूतरे पार ब्रह्म को नाव नियंचर आकार बीन सो आवे घट गाँव। सो आवे घट गाँव जीव का सब पंध काटे। पीछम गेल होय पीठ चले आगम के बाटे। जब पहुँचे सुख राम कहे पार ब्रह्म के धाम। ईण मंथन सूतरे पार ब्रह्म को नाम। पार ब्रह्म का नाम ही ये सत्संग नियंचर है।
पार ब्रह्म शब्द के ये मत समझ लेना कि ये होन काल के लिए महाराज कह रहे हैं। ये बिल्कुल परमात्मा के लिए ये शब्द आया है, पार ब्रह्म। क्योंकि एक जगह महाराज ने इसका खुलासा किया है, निर्णय किया है कि मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन लो जगमाई, ने अंचर खांडो सुन होई, वो ब्रह्म को नाम कहे नहीं। अब यहाँ तो पार ब्रह्म कहा है, वहां तो ब्रह्म ही कह दिया। तो शब्द के फेर में नहीं पड़ना, सीधी ज्ञान की धारा को पकड़ के जाना। जहाँ जो शब्द आया वो शब्द कहा, भाव उसका ब्रह्म भी है, वो ब्रह्म का नाम है, तो वो ब्रह्म का नाम यानी कोई किसी ओनकाल ब्रह्म विशेष का शब्द नहीं है, वो तो डायरेक्ट परमात्मा का शब्द है। क्योंकि मैं आया ही वहां से हूं, मुझे मालिक ने भेजा है कि जम जालिम की तास सुन, हंसा करी पुकार, सुखिया सायब भेजिया, ले जन को अवतार। मालिक ने भेजा है, हमारे लिए भेजा है, जीव को बंधन से मुक्त कराने के लिए भेजा। तो कैसे भेजा? मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन लो जुगमाई, ने अंचर खांडो सुन। एक खांडा देकर मुझे भेजा है, मैं यूं ही नहीं आया। उस मालिक ने, उस राम जी ने मुझे नियंचर रूपी खांडा देकर भेजा, और ये खांडा के साथ आपको फेरे लगवाने हैं। सभी हंसात्माओं को जिनके अंदर परमात्मा मिलने की तड़प है, जो आत्मा उत्पन्नति है, ये नियंजर के साथ उनका फेरा लगेगा और तभी वो परमात्मा के पास जा पाएगी। पुराने जमाने में राजा महाराजा कहीं कहीं तो स्वयं राजा अपनी शादी करने के लिए जाते थे, तो कहीं कहीं अपने विश्वासु कोई सेनापति रहो, प्रधान रहो या और कोई रहो, उनको अपना खांडा बेचते थे, तलवार, और कहते थे कि उस लड़की के साथ मुझे ब्याह करना है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, ये मेरा खांडा आप ले जाओ और इस खांडे के साथ उसके फेरे लगवा कर लाओ। और वो जैसा राजा का हुक्म वैसा मान के वो जाता था, और लड़की के रिश्तेदारों को कहता था कि हमारे राजा ने खांडा भेजा है, आपकी लड़की का इस खांडे के साथ फेरे लगवाना है। अब खांडे के साथ फेरे लगवा कर आने वाली रानी भी रानी ही कहलाती थी, और स्वयं राजा के साथ ब्याही रानी भी रानी ही कहलाती थी। तो यहाँ तो स्वयं परमात्मा आए नहीं, आत्मा परमात्मा का मिलन करना है, तो स्वयं परमात्मा आए नहीं। उन्होंने अपने सबसे विश्वासु सदगुरु इस महापुरुष को इस मृत्यु लोक में भेजा खांडा देकर। मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन लो जुगमाई, ने अंचर खांडो सुन होई, वो ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई। संसार इसको जानते नहीं है, ये कुदरत कला को, ये निरंजन को नहीं जानते। वो ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई, वो वहां तक ले जाने वाला नाम है। और सोने अंचर दे मुझताई, सतगुरु भेजो या जुग माही, आत्म हंस जाय के ल्याओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ।
कि सत्स्वरूप आनंद पद के लिए पार ब्रह्म माया कहा है। तो सत्स्वरूप आनंद पद में अगर जाना है तो हमारे अंदर वो तड़प जगनी चाहिए, वो भाव हमारा बढ़ना चाहिए। भाव आता है संग से, सत्संग से। संग बिना तो भाव नहीं है। अरे भाव बिना नहीं प्रीति, भाव नहीं तो प्रीति नहीं है, और प्रीति नहीं तो ये चित्त भजन में नहीं लगेगा। ये सब आधार है। तो तड़प अगर हमारे अंदर है और भेद हमें मिला है, और 3 घंटे में कोई एक आसन पे सांसों सांस में राम राम करते हैं, तो उनके भीतर ये कुदरत कला जगेगी और ये नियंचर पिचम के रास्ते से ऊपर जाएगा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इन मंथन सु उतरे पार ब्रह्म को नाम। इस प्रकार मंथन करने से ये पार ब्रह्म का नाम, ये सत्सबद नियंचर ब्रह्म वैराट से उतरता है, और बाकी सारे नाम घट में है। ये सत्सबद नियंचर घट में नहीं है। ये तो गुरु के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से हमारे भीतर आता है। बाकी कई नाम है, जैसे कि ओम है, सोम है, नाद है, अनाद है, जिंग है, कई प्रकार के नाम है। 52 अक्षर के कई नाम है। ये सभी माया ब्रह्म से संबंधित है। ये कुदरत का ये नियंचर जो है, ये सारे जीव का फल को काट कर जीते जी उस सत्स्वरूप आनंद पद में पहुंचाता है। महाराज ने एक भजन में इसका सारा निर्णय किया है। अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, तागत बिरला जाने रे, तागत बिरला जाने रे, माया रूप शब्द घट में, माया रूप शब्द घट में, ताकू बहुत खाने रे, ताकू बहुत खाने रे। अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, वो अविगत परमात्मा न्यारा है, अलग है, और उसकी गति बिरला ही जाने। ये बिरले ही बैठे, ये बिरलों का ही काम है, इनके ही भाग्य में है। क्यों? माया रूप शब्द आगट में उनको वो शब्द ही नहीं मिला जिसको हम नियंचर कहते हैं। वो तो सब माया के शब्द का, ब्रह्म के शब्द का बखान कर रहे, उनके साथ उनकी लीव लगी है। कोई ओम में उलझ रहा है, तो कोई सोम में उलझ रहा है, तो कोई नाद में है, तो कोई अनाद में है। और महाराज कहते हैं कि नाद अनाद जिंग सो सोहम सब ब्रह्म माया हुई। ये क्या है? ब्रह्म और माया के शब्द है। या लग कथे बके सोई ज्ञानी तापद लख्यो न, यहां तक की बात करता है। तो उसने उस पद को लखा नहीं, अगर लख लिया होता तो उसकी बात करता। माया रूप शब्द आ घट में, ताकू बहुत बखाने दो। बखान तो इन शब्दों का हो रहा है, बखान तो माया के शब्द का हो रहा है, बखान तो ब्रह्म तत्व का ज्ञान का हो रहा है। सत्स्वरूप आनंद पद को कोई बिरला ही जानता है।
तो उसके लिए सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, सदगुरु के भेद से भजन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। महाराज ने कहा है इन मंथन सु उतरे पार ब्रह्म को नाम, ने अंचर आकार बिन सो आवे घटनाम। ऐसे मंथन करेंगे, करते करते किसी भी पल में अगर हमारा निजमन समर्पित हो जाए, सदगुरु का निजमन राजी हो जाए, तो उसी पल में ये घटना घटित होती है और फिर सारा निर्णय भीतर कट में हो जाता है। वो शब्द जगता है, सारा शरीर हिलने लगता है, सारा भ्रम दूर हो जाता है। भ्रम कर्म रहन नहीं पावे, यूं अग्नि सब फूस जलावे। ऐसा वो शब्द है, ताकतवर है कि सुखराम शब्द जोरावर पाया सुपथ आवे। ये इतना ताकतवर है तो ये बाकी कोई भी इसके बारे में कितना भी कहे विश्वास नहीं करेंगे, मगर जिसके भीतर वो जगह है वो बिल्कुल इस चीज को मानेगा कि हाँ ये है, ये गुरु महाराज का पराक्रम है, ये सत्सबद निरंतर जागरूक होता है के सुखराम शब्द जोरावर पाया सुपथ आवे, बिन पाया नर कह बो तेरा दिल का भ्रम न जावे। तो ये मंथन से ये शब्द घट में जागरूक होता है, बाहर से आता है। बाहर से कहाँ से आता है? तो सदगुरु के माध्यम से आता है। तो जब तक ये जीव सदगुरु के शरण में नहीं जाएगा, सदगुरु उदय भजन का भेद नहीं बताएंगे, तब तक ये जागरूक नहीं होता। ये बात अलग है कि कोई कोई हंस 2-2, 3-3 जन्म के और दोबारा मनुष्य शरीर में आते हैं, तो उनके अंदर तो वो सत्ता पहले ही जगी है। वो तो आगे की यात्रा उनको और प्रारंभ करनी है, इसके लिए दोबारा वो मनुष्य शरीर में आया है, क्योंकि ये निरंतर का पराक्रम है। क्या है पराक्रम? जागियो नाव तन थर हरियो जद तद केवल पासी, लाका गुना गुण पड़ जाए कोई मिनका दी आसी। ये निरंतर हमारे पूर्व का कोई कर्म देखता नहीं है, ये तो समर्पण देखता है। अगर भाव और समर्पण है, विश्वास के साथ हम इस राम नाम का सदगुरु के भेद से रटन करते हैं, तो ये निरंतर जागरूक होता है। और उसके लक्षण बता रहे हैं कि शरीर धूसता है, ये प्रारंभिक अवस्था है। फिर आगे आगे तो सुरती शब्द का मेल होता है, तो भीतर के सारे कौलों को खोल के जाता है। तो अगर इस तरह से भजन करते करते हमारी श्वासा खत्म हो गई, ये शरीर छूट गया, तो ये हंस आत्मा दोबारा और शरीर में नहीं जाएगा। ये पराक्रम है निरंतर का, गुरु महाराज ने बताया है। वो वापस दोबारा मनुष्य शरीर में ही आएगा और वहां से उसकी ध्यान की यात्रा प्रारंभ होगी। ऐसे ये बिल्कुल ये प्रमाण हमारे अनुभव में। अब मैं तो रहता हूँ महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र में भी ऐसे हंस मिलते हैं, तो राजस्थान में मिलते हैं, तो यूपी में भी मिलते हैं, तो उधर बंगाल में जाता हूँ वहां भी मिलते हैं। ये दोबारा जिसका मनुष्य शरीर जिसको मिला है, उनके लक्षण चाहे वो किसी भी प्रांत में आज क्यों न हो, भाषा बोली और दूरिया इसमें कोई असर नहीं करती है। सबके सब अंदर एक ही लक्षण है। महाराज ने प्रमाण दिया है कि आत्म का गुरु शिष्ट में ताके
सन्मुख होय। आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होय। ऐसे सदगुरु के सन्मुख हमको होना है। सन्मुख होने का मतलब है गुरु के आज्ञा में रहना है। सन्मुख शरणागति, बड़े पानी में शब्द आते हैं। शरणागति किसे कहते हैं? केवल प्रार्थना कर लिया शरणो सदगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम, क्या हो गई शरणागति? शरणागति का अर्थ है मनमुखी से गुरुमुखी बन जाना और जीवन भर गुरुमुखी रहना। यह है शरणागति। एक बोलने का तो भाव रहता है, मगर शरणागति का अर्थ यह है जब तक हमने गुरु बनाया नहीं था, सदगुरु के सन्मुख नहीं गए थे, तब तक हम मनमुखी थे, अपने मन की मान के चले आ रहे थे। अब तो मन का मानना ही नहीं, अब तो गुरु जो कहेंगे वही होगा। गुरु की आज्ञा में रहना है। गुरु की आज्ञा आवही गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीरता दास का भला न पकड़े कोई। महाराज भी कहते हैं कि गुरु आज्ञा मेरी जे हो, तन मन धन सब दीजे हो। वे मोख मुगत का दाता हो, वहाँ बिन नर का दाता हो। सुन मन तोई जब बतावे हो, बुरा बिन दामन जावे हो। प्रेम सहित सब कीजे हो, गुरु आज्ञा मेरी जे हो। वासु कछु न दुरावे हो, जाकर सायब पावे हो। जुग जुग कर्म कमावे हो, गुरु शरणे सब जावे हो। गुरु पूजा सुख पावे हो, ओ प्राण आद घर जावे हो। सतगुरु ऐसा कुआवे हो, सुख देव भेद बतावे हो। महर्षि दयानंद बहुत ऊंचे महापुरुष हमारे भारतवर्ष में होके गए। वो शास्त्रार्थ करते थे और उस समय के विद्वान पंडित सारे परास्त हो चुके थे। इस तरह से वो उनसे जलने लगते थे। गांव से बाहर कहीं एकांत क्षेत्र में वो अपनी ध्यान साधना करते थे। मथुरा की बात है, मथुरा के पंडितों ने एक बार एक वेश्या को पैसा देकर, लोभ लालच देकर कहा कि तुम महर्षि दयानंद के पास जाओ, वहां तक जाओ, जब तक हम नहीं आते तब तक बातचीत करो, बाकी का सारा काम हम संभाल लेंगे, जो चाहे वो पैसा हमसे ले लेना। वेश्या तैयार हो गई, नटखट के, सज धज के गई महर्षि के पास। भाव तो कोई अलग था, भाव तो लोभ लालच का था। उसको कोई मतलब नहीं ये सब लोग उनके साथ क्या करने वाले थे, और ये मोहरा बन के चली गई। जब उस संत के पास गई तो उस वेश्या को ऐसा महसूस हुआ, केवल दर्शन मात्र से, कि मेरे भीतर के
आधे पाप खत्म हो गए, मन बड़ा हल्का हल्का लगने लगा। कोई ऐसी अलौकिक घटना घट गई, भाव में परिवर्तन होने लगा और जाके संत का दर्शन करते ही, आंख से आंख मिलाते ही वो अलग दुनिया में खो गई। किसके लिए आई थी, क्या करने आई थी, सब भूल गई। नतमस्तक होके झुक गई और कहने लगी, महाराज क्षमा करे, मैं तो कोई और काम से आई थी। तो संत ने कहा, माता जी आप अपने बेटे को मिलने के लिए आई हो, ये और काम कैसे हो सकता है? आज आपको आपके बेटे की कैसी याद आई? ऐसे वचन निकलते ही पपक कर रोने लगी, गिर पड़ी चरणों में। संतों की मेहर, संतों की दया कब किस पर कैसे हो जाए ये कहा नहीं सकता। महाराज महिमा कर रहे हैं।